जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना जो EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023-24 से जुड़ी हुई लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई थी 38,000 प्लस पद के लिए। उसके लिए एक थोड़ा सा बादल मंडरा रहा है उसके ऊपर, जो सामने उभर के आई है न्यूज़, उनके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली यह एक संस्था है NESTS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। यह एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। अब देखना है कि इसमें 2021 में भी वैकेंसी आई थी, वह भी कैंसिल हो गई थी किसी महत्वपूर्ण कारण से ही। कारण क्या था उसको भी समझेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति क्या है इस बारे में समझते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे जो कि इस प्रकार हैं। एक बार ध्यान से सुनें कि आखिरकार मामला क्या है, क्या हुआ है जो मामला कोर्ट तक पहुंची है, और इसके वैकेंसी के जो पूरे प्रोसीड्योर है इसमें एक बादल सा छा गया है। दूसरा कि फ़ीस का क्या होगा अगर पेपर कैंसिल होता है, यानी इसके डेट अभी जो सुनिश्चित है वो सब नहीं होते हैं समय से, तो जो अभ्यर्थी जिन्होंने फ़ीस पे किया है उनका क्या होगा। एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, अगर कैंसिल होंगे तो अगली सुनवाई इसकी कब होगी, जो कि संभावित है 17 अक्टूबर 2023, जो कि महत्वपूर्ण सोर्सेज से पता चलिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि अभी तक EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई इस तरह का नोटिस नहीं आया है ऑफिशियली। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के अनसुलझे सवालों पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है, तो इस पर विशेष ध्यान दे करके पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार मामला है क्या, तो यह कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो देहरादून के हैं, उन्होंने EMRS में जॉब करते हुए उन्होंने एक याचिका दायर की है कोर्ट में, जिसके आधार पर EMRS की जो भर्ती हैं वह पर्टिकुलर स्कूल ही करवाए, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें रोल हो। यानी उनका मानना था कि जो वैकेंसी है इसकी जो जिम्मेदारी है वह स्कूल स्तर पे, लोकल स्तर पे होना चाहिए, न कि सेंट्रल लेवल पे। इसी पॉइंट को देख करके उन्होंने अपील दायर कर दिया यानी कोर्ट में, जिसके कारण थोड़ा सा स्टे का जो मामला उभर कर सामने आया है। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं उसमें कोई ना कोई समस्याएं निकल के आती हैं, और इसके कारण से उस पर स्टे लगने की बात होती है। आप सभी तैयारी करते रहें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तैयारी करते रहें। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जिसमें कोर्ट केस होने के बावजूद भी समय से पेपर हुए हैं, समय से नहीं लेकिन कुछ एक्सटेंड करके डेट पेपर होता ही है। तो एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड डेट जो था वो अभी हाल ही में अगले महीने संभावित था। अब इस पर चूँकि कोर्ट केस की बात आ रही है सामने, तो थोड़ा सा विलम्ब लग सकता है, लेकिन पेपर होंगे। अबाउट 1-2 महीना और डिले कर सकते हैं, अभी नवंबर तक टाइम अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है, चूँकि आपको कुछ और भी वक्त मिल जाएगा थोड़ा सा तैयारी करने के लिए, चूँकि समय बहुत कम था, कम समय में सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो रही थी इसकी। तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप इस समय का फ़ायदा उठाइए और पैनिक मत होइए। इस तरह के रूमर्स आते रहते हैं, और जो भी काम करना है अपना लक्ष्य सिर्फ एक है कि जॉब में अपने स्थान को सुनिश्चित करना। तो आप उसी उद्देश्य से प्रेरित होते हुए अपने लक्ष्य पर लगे रहिए। इस तरह के उलझनों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।